दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका जनाबी मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। प्यारे दोस्तों, मौला अली अलैहिस्सलाम की परवरिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर नज़र हुई, इसलिए आप एक बहुत बड़े आलिम भी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें गैर मामूली ज़हानत से नवाजा था। आप जो फैसले करते थे वो तारीखी और यादगार बन जाते थे। आज की इस वीडियो में मौला अली अलैहिस्सलाम के चंद अक़वाल और बेहद अहम बातों का जिक्र करेंगे। अगर इन पर हम अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और साथ ही साथ अपनी आखिरत भी सुधार सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहब्बत में वक्त देना लाजमी है, चाहे अल्लाह से करो या फिर अल्लाह की मखलूक से। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं करता, कोई दूसरा शख्स भी उसकी कदर नहीं करता। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत कर, क्या मालूम कल तेरे साथ क्या होगा। जो शख्स अपना भेद महफूज रखने में नाकामयाब है, वो दूसरों का राज भी महफूज रखने में नाकामयाब होगा। जो शख्स नेक सलूक करने से दुरुस्त ना हो, वो बदसलूकी से दुरुस्त हो जाता है। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए बयान की जाती हैं। नादानों को इनसे कोई फायदा नहीं होता। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। अहमक की अकल उसकी जुबान के पीछे और अक्लमंद की जुबान उसकी अकल के पीछे होती है। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। जो शख्स अपने आप को खुद गुमराह करे, उसको कोई दूसरा शख्स किस तरह राह पर ला सकता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी की चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। आलिम इसलिए गरीब और बेबस हैं क्योंकि जाहिल लोग ज्यादा हैं और उनकी कदर नहीं समझते। सिर्फ दो लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहां इज्जत, सच्चाई और खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। अगर तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। दो तरह से चीजें देखने में छोटी नजर आती हैं, एक दूर से, दूसरा गुरूर से। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। ये दुनिया कितनी ही अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसे करीबी छोड़ दें उसे बेगाने मिल जाएंगे। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करें जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। आदमी की हिफाजत उसकी मौत किया करती है। जो तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और साबित कदम रहे तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जब कोई बात आदमी दिल में पोशीदा रखता है तो जुबान से उसके इशारे मिल जाते हैं। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी जुबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। जो शख्स किसी की ऐब की तलाश में रहता है उसे कोई ना कोई ऐब मिल ही जाता है। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द ना हो तो अपने दिन का आगाज सदका देने से करो। मौत को हमेशा याद रखो, मगर मौत की आरजू कभी मत करो। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे और ज्यादा बिगाड़ दिया। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर जो अपनी बुराइयों को जानता है लेकिन जब उसे बुरा कहा जाता है तो वो नाराज हो जाता है। इल्म तुम्हें रास्ता दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। ना जाने किस वक्त और कहां टूट जाए। जिस शख्स का इल्म उसकी अकल से ज्यादा हो जाता है वो उसके लिए बवाल बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान के अंदर ये तीन आदतें हों वो जरूर बेइज्जत और जलील हो जाता है। पहली आदत, जो फजूल खर्ची करता हो। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने अल्लाह पाक के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि फजूल खर्ची करना शैतान की सिफत है।
दूसरी आदत झूठ बोलना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स झूठ बोलता है वो अल्लाह की मखलूक के नजदीक दिन ब दिन जलील हो जाता है। तीसरी आदत गुस्सा करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अल्लाह की मखलूक पे गुस्सा करता है वो बेइज्जती के दलदल में गिरकर जलील व ख्वार हो जाता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना, कामयाब हो जाओगे। पहली बात, अल्लाह ताला के अलावा किसी से कोई उम्मीद ना रखना, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई ज़ात नहीं जो कि तुम्हारी उम्मीदों को पूरा कर सके। अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से न डरना कि कल को जब अपने अल्लाह के सामने जाओगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तीसरी बात यह है कि अगर तुमसे कोई ऐसी बात पूछी जाए जिसका तुम्हें इल्म ना हो तो ये कहते ना शर्माना कि मैं नहीं जानता। चौथी बात यह है कि जिस बात का तुम्हें इल्म ना हो उसके बारे में इल्म हासिल करने की कोशिश करो। पांचवी बात ये फरमाई कि सब्र करो, हर हाल में सब्र करना इंसान के लिए बेहतर और ईमान का हिस्सा है। बल्कि यहाँ तक कि फरमाया कि सब्र का मुकाम ऐसा है जैसा कि बदन में सर का मुकाम है। जिंदगी के 3 उसूल बना लो, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे कभी मत छोड़ना जो तुम्हें चाहता है, उससे कभी कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है, उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद ना लगाओ। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक हिंदू ने सवाल किया कि हिंदू मुर्दे को जलाते हैं और मुसलमान मुर्दे को दफना देते हैं, ऐसा क्यों है? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि कचरा जलाया जाता है और खजाना छुपाया जाता है। सखावत इंसान को दुश्मन के यहाँ भी महबूब बना देती है, जबकि कंजूसी उसे अपनी औलाद की नजरों में भी काबिल नफरत बना देती है। बुरी औरतों से बिल्कुल दूर रहो और जो शरीफ हैं उनसे भी होशियार रहो। कम खाना, कम सोना और कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना और ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। जब तुम्हारी मुखालिफत हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई मुकाम देने वाला है। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत सवारो, उसे तो मिट्टी में मिल जाना है। सवारना है तो अपनी रूह को सवारो, क्योंकि उसे रब के पास जाना है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। नादान लोग दौलत के लिए दिल का सुकून गंवा देते हैं और दानिशमंद दिल के सुकून के लिए दौलत लुटा देते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास जरूर होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। इंसान के दिल का बदतरीन लिबास हसद है। जब मैं किसी दस्तरखान पर 2 रंग के खाने देखता हूँ तो लरस जाता हूँ कि आज फिर किसी का हक मारा गया है। अगर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला हर मुसीबत के बदले नेमत अता फरमाएगा। तन्हा इंसान को कभी भी तन्हा मत समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। किसी पर भरोसा करो तो मुकम्मल भरोसा करो, या तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त मिलेगा, नहीं तो एक सबक। वालिद की मौत कमर तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया में वही सबसे बड़ा आपका हामी होता है। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी को। कभी भी लोगों की बातों से परेशान ना होना, क्योंकि आपने अपना हिसाब रब को देना है, इन लोगों को नहीं। जिधर से पत्थर आए उसे उधर ही पलटा दो, क्योंकि सख्ती का दिफा सख्ती से ही हो सकता है। हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में खुदा की कोई ना कोई सिफत मौजूद होती है। जब कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं खत्म कर दो। जालिम इंसान कभी भी बहादुर नहीं होता, कमजोर लोग उससे डर कर उसे बहादुर बना देते हैं। मुझे मायूस होने वाले शख्स पर ताज्जुब होता है जबकि उसके पास इस्तग़फ़ार की कुव्वत मौजूद है। यानी दोस्तों, कभी भी कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, टेंशन हो तो मायूस मत हो, बस अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करो, इंशाअल्लाह हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए राजदारी के साथ काम लिया करो, क्योंकि हर नेमत वाली से हसद किया जाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो
اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آئے اور بھوکا جائے تو گویا وہ کسی قبرستان میں آیا تھا۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار یہ ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تمہیں مانگے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ کسی شخص سے ناراضگی اتنی لمبی نہ کرو کہ وہ تمہارے بنا رہنا سیکھ جائے۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں، مال، رزق اور محبت۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ دنیا میں تم ہر شخص سے جیت سکتے ہو مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ رب کی مرضی ہے۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو زیادہ سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائے۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہو گئی۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ہر انسان کی دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کی اپنی جہالت ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔
अज़म से पहले सोच लो, आगे बढ़ने से पहले मशवरा कर लो और हमला करने से पहले गौर कर लो। भाई सोना है और दोस्त हीरा है, क्योंकि सोने में अगर दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में कोई दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जाहिलों की सोहबत से परहेज करो और इनसे दूर रहो, क्योंकि बहुत से जाहिलों ने अक्लमंदों को हलाक किया है। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। शर्म की कशिश हुस्न से ज्यादा है। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। जब तुम्हारा दिल किसी को गले लग के रोने को चाहे तो कुरान पाक को गले लगा लेना। उस शख्स को कभी मौत नहीं आती जो इल्म को जिंदगी बख्शता है। मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर कि जिसकी माँ जिंदा हो और वो दुआ के लिए दूसरों को कहे कि मेरे लिए दुआ करना। सिवाय अपने रब के किसी से उम्मीद ना रखना। अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से खौफ मत खाना। निकम्मा रहने से इश्कबाजी याद आ जाती है। अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानी आ रही है तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। अगर तुम मौत की रफ्तार को देख लेते तो उम्मीदों से नफरत करते और कभी उनको पूरा करने में मसरूफ ना होते। मौत सिर्फ गैरों पर लाजिम नहीं है और कब्रों में इस तरह रखते हो जैसे इनके बाद तुम हमेशा जिंदा रहोगे। आपको जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। अगर जिंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। सिर्फ दो लोग ही आपको सही तरह समझ सकते हैं। एक वो जो आप जैसे हालात से गुजरा हो और दूसरा वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। सबसे जलील तरीन इंसान वो है जिसे हक और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा हो। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाने चाहिए, क्योंकि अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों को रोशनी बख्शते हैं। अपने दोस्त की इज्जत करो, इसलिए नहीं कि वो तुम्हारे ऐब जानता है, बल्कि इसलिए करो वो तुम्हारे ऐबों से वाकिफ होने के बावजूद तुमको दोस्त मानता है। वफाए अहद और सच्चाई दोनों सगे भाई हैं और अक्ल हक की पैगाम रसान है। कभी अचानक सब काम दुरुस्त हो जाते हैं और कभी तलबगार नाकाम रहते हैं। सबसे बड़ा ऐब ये है कि उस ऐब को बुरा कहो जो ऐब तुम्हारे अंदर मौजूद है। अगर आप दुनिया फतह करना चाहते हैं तो अपनी आवाज में नर्म लहजा पैदा करें। इसका असर तलवार से भी ज्यादा है। बेकार आदमी शैतान है और फुर्सत को गनीमत समझना चाहिए। सच्चाई में अगरचे खौफ है मगर बाइसे निजात है, और झूठ में अगरचे इत्मीनान हो मगर मौजब हलाकत है। जिस शख्स को करीब के लोग छोड़ दें तो उसे दूर के लोग अपना लेते हैं। बदकार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। जिस शख्स की उम्मीदें छोटी होती हैं उसके अमाल भी दुरुस्त होते हैं। खुदा के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता जाता है। अगर नेकी करने के बावजूद तुम्हें तकलीफें मिल रही हैं तो समझ लो कि तुम्हारे दर्जात बुलंद हो रहे हैं। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर तजुर्बा गलत फैसले से ही होता है। जो शख्स अपनी तकलीफ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ की शिकायत सिर्फ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। 3 इंसान 3 चीजों से महरूम रहेंगे: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा न कर सके उसके सामने जुबान से इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। जब भी फारिग वक्त मिले तो अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त कयामत के दिन निजात का बाइस होगा। मर्द का ज्यादा हंसना उसके वकार को बर्बाद कर देता है। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका देकर अल्लाह से तिजारत कर लिया करो। अल्लाह ताला कभी 2 मुखलिस लोगों को जुदा नहीं करता। जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो जाए। अल्लाह कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। ज्यादा मजाक करने से आदमी की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। जो जद्दोजहद करता है यकीनन कामयाब हो जाता है। किसी को चाहो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। आप किसी को भी
दो चीजों के लिए जबरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत, क्योंकि दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। कम तरीन इल्म वो है जो जुबान पर रहे, बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से जाहिर हो। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी करना है। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगती रहो, वो रब है तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद करो, क्योंकि जो जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन्हें जुबान ने मौत के घाट उतार दिया। जहां इज्जत, सच्चाई, खुलूस नजर आए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन साथी है। जब भलाई को देखो तो उसे हासिल करो, और जब बुराई को देखो तो उससे मुंह फेर लो। लोगों को उसी तरह माफ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा। बेवकूफ तरीन इंसान वो है जो अपनी बदकलामी पर फख्र करता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। एक जमाना ऐसा भी आएगा कि लोग अपने रब को भूल जाएंगे, लिबास बहुत कीमती पहनकर बाजार में अकड़ कर चलेंगे और उस बात से बेखबर होंगे कि उसी बाजार में उनका कफन भी मौजूद है। धोखा देने के हजार तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। उस शख्स को दोस्त मत बनाओ जो किसी महफिल में आपको शर्मिंदा करे, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। ये दुनिया भी कितनी अजीब चीज है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जो शख्स तुम्हारी नजरों से तुम्हारी जरूरत को नहीं समझ सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। रिस्क सखावत में पोशीदा है, लेकिन लोग उसे मेहनत में तलाश करते हैं। शहद के सिवा हर मीठी चीज जहर है, और जहर के सिवा हर कड़वी चीज में शिफा है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। हर मुश्किल के वक्त कहा करो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, मुश्किल आसान हो जाएगी। मुसीबत के वक्त भी मुतमईन नजर आओ और मुश्किलात के बावजूद खुशबाश रहो। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और उसमें ही फलाह है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। ये दुनिया जो तुम्हें नामुमकिन से डराती है, तुम्हारा अल्लाह अकेला ही उस दुनिया पर भारी है। किसी से मशवरा करना नदामत का सबब होता है। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या अली अलैहिस्सलाम, कोई ऐसी हसरत जो रह गई हो? फरमाया, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मुझे इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफी है। अक्लमंद है वो शख्स जो अंजाम सोचकर काम करे। ऐ इंसान, क्या हो गया है तुम्हें? दुनिया का थोड़ा सा हिस्सा छिन जाना तुम्हें गमजदा कर देता है, और आखिरत का ज्यादा हिस्सा खो जाना तुम्हें गमजदा नहीं करता। सबसे ज्यादा काबिल नफरत वो शख्स है जो लोगों के ऐब तलाश करता है। अगर तुम अपने इल्म पर मगरूर हो तो जहालत के लिए यही काफी है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फकीर की सखावत उसका मर्तबा बढ़ा देती है, जबकि मालदार की कंजूसी उसे जलील करती है। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम फिक्र में मुब्तला रहते हैं। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। एहसान की खूबसूरती एहसान ना जतलाने में है। दोस्त के साथ खुलूस ना रखना बदबख्ती की अलामत है। एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, क्योंकि यह हर खैर व बरकत के जवाल का बाइस है। हया और कम बोलना ईमान की शाखें हैं, और दुनिया की मोहब्बत
हर बुराई की जड़ है। चुगलखोर एक लम्हे में ऐसा फितना पैदा कर देता है जो कई माह तक चलता है। तुम्हारे लिए तजुर्बाकार लोगों के साथ उठना बैठना लाजिम है, क्योंकि उन्हें ये तजुर्बा बड़ी कीमतें अदा करने के बाद हासिल हुआ, जबकि तुम उसे बड़े सस्ते दामों में हासिल कर लोगे। कोई कमजोर शख्स तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे बख्श दो कि बहादुरों का काम माफ कर देना है, और माफ करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर कोई तुमसे पूछे बताओ जिंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर जरा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना। अल्लाह पुरानी दोस्ती के जारी रखने को पसंद करता है। तुम जन्नत ना मांगो, बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुम्हें मांगे। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंख रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ आंसू साफ करता है। सब्र दिन हिला देने वाली मुसीबतों को आसान बना देता है। जो शख्स अपने नफ्स की हकीकत से नावाकिफ रहता है, वो अपनी हालत की इस्लाह से बेनियाज रहता है। कभी ना गिरना कमाल नहीं है, मगर गिर के संभल जाना कमाल है। जो शख्स हर काम में अपनी तारीफ का ख्वाहिशमंद हो, वो रियाकार है। जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस जुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। गरीबों के पास बैठा करो, क्योंकि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अक्लमंद जब खामोश हो तो सोचने लग जाता है, जब बोलता हो तो जिक्र खुदा करता है, और जब नजर करे तो इबरत हासिल करता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। इल्म और अमल दोनों साथ साथ हैं, बस जिसे इल्म हासिल हो वो अमल भी करे। खुश किस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए। हिरस और लालच से कोई फायदा नहीं, जो मिलना है वही मिलेगा। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। अपना हक लेने में ताखीर कर देना ऐब नहीं है, दूसरे का हक पे कब्जा कर लेना ऐब है। कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में तकब्बुर और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। मर्दानगी की बेहतरीन सतह यह है कि मर्द की वजह से औरत की आंख में आंसू ना आए। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे हुए हैं जो बुढ़ापे में तौबा करने के ख्वाहिशमंद थे। कुव्वत बर्दाश्त शान को बुलंद करती है। इक्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। इल्म तुम्हें राह दिखाता है और अमल तुम्हें मकसद तक पहुंचा देता है। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल हैं। वुजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो, और दुआ बच्चों की तरह मांगो। अक्लमंद की एक आदत ये भी है कि वह जरूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है। आपने फरमाया कि जो सिर्फ अपने लिए सोचे वो जानवर है, और जो दूसरों के लिए सोचे वो इंसान है। दिल की तमाम बीमारियां निगाह के उठने की वजह से होती हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया में ज्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाह कुन चीजों का इजाफा कर लेता है। तुम्हारा रिस्क तुम्हारी तलाश में है, आराम से रहो। उस शख्स से माफी ना मांगो जो तुम्हारे लिए किसी अजर से ना होने को पसंद करता है। दो अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ करना और इंसाफ करना। बेशक दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स की दो बीवियां हों, एक को राजी करता है तो दूसरी रूठ जाती है। हक पर सिर्फ वही शख्स सब्र करता है जो हक की फजीलत को अच्छी तरह से जानता है। खुदा को धोखा देकर जन्नत नहीं खरीदी जा सकती, और खुदा की इताअत के बगैर खुदा की रजामंदी हासिल नहीं की जा सकती। मुसीबत एक होती है, लेकिन अगर घबरा जाओगे तो वो दुगनी हो जाती है। हर शख्स अपने जैसे ही की तरफ माइल होता है। अखलाक एक दुकान है और जुबान उसका ताला है। ताला खुलता है तो मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। जिसे मौत का इंतजार होता है वो नेक कामों में जल्दी करता है। दुनिया में वही लोग सर बुलंद रहते हैं जो तकब्बुर के ताज को दूर फेंक दिया करते हैं। इंसान जिस बात को दिल में छुपा लेना चाहता है वो उसकी जुबान से बसाख्ता कलमात और चेहरे के आसार से नुमाया हो जाती है।
जो शख्स कम ग़िज़ा खाता है वो कम अमराज में मुब्तला होता है। उस शख्स में हरगिज़ दिलचस्पी ना लो जो तुमसे दूरी इख्तियार करता हो। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। जन्नत के अलावा हर चीज़ हक़ीर और जहन्नम के मुकाबले में हर मुसीबत आफियत है। मुखलिस रिश्तों को मजबूरी में भी ज़ाया ना होने दो, क्योंकि मजबूरी तो ख़त्म हो जाएगी लेकिन रिश्ते दोबारा नहीं होंगे। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज़्यादा होता है। सूरज की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा होती हैं। तुम जो गाली देते हो उससे तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? शेर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। दुनिया की तलखी आखिरत की मिठास है, और दुनिया की मिठास आखिरत की तलखी है। गुनाहों पर नादिम होना उनको मिटा देता है, और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। कभी किसी की इस्लाह के लिए अपने आप को मत बिगाड़ो। अपनी अकल को अदब से काबू में ला। अदब से अकल इस तरह तेज होती है जैसा कि आग ईंधन से। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफरत तो रखता है लेकिन मुनाफिकत नहीं। कितने अपने हैं जो गैरों से ज्यादा गैर हैं, और कितने गैर हैं जो अपनों से ज्यादा अपने हैं। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है।